नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ये है कि इसमें सूखा कूड़ा हम कलेक्ट करेंगे। जो हमारे घरों के अंदर सूखा कूड़ा होता है, सूखे कूड़े से मतलब होता है जैसे हम कोई बिस्किट वगैरह के, नमकीन वगैरह के पैकेट लाते हैं, उसको खा लेते हैं और उसको पैकेट जो है इधर उधर फेंक देते हैं। वो पैकेट इस सूखे कूड़े के अंदर जाएंगे। या कोई प्लास्टिक का कूड़ा है, कचरा है जो बचा हुआ है, वो इस सूखे डस्टबिन में जाएगा। कांच है वो सूखे डस्टबिन में जाएगा। रबड़ वगैरह का जो कूड़ा है वो सूखे डस्टबिन में जाएगा, नीले डस्टबिन में जाएगा। जो सूखा कूड़ा है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम दो डस्टबिन रखें, दोनों डस्टबिन में अलग अलग कूड़ा रखें, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। पब्लिक को भी अपने आसपास जितने लोग यहाँ आए हैं, बहुत से लोग नहीं आए, बहुत वार्डों में करीब 100, 150, 200 घर होंगे। सब घर के आदमी तो हम यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन हम जब जाएं घरों में दूसरों को भी समझाएं कि आप जो है कूड़े के डस्टबिन रखें, इस तरह से कूड़ा इकट्ठा करें, बाहर सड़कों पर कूड़ा न डालें। इससे बीमारियां फैलती हैं, गंदगी फैलती है और ये सफाई हमारे लिए ही है, अपने लिए। हम अपने लिए ही सफाई कर रहे हैं। तो सरकार की यही मंशा है कि आप लोग जो है स्वच्छ रहें, सुंदर रहें और सुरक्षित रहें। और इसी के साथ मैं हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं तनवीर जी, तो इनसे दरख्वास्त करूंगा ये अपने सुझाव और जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। सरकार से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, जैसे सरकारी स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छी तालीम और शिक्षा पर सरकार का, शासन और प्रशासन के लोगों का जोर है और उनका कहना यही है कि अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित न रखा जाए, शिक्षा अवश्य दी जाए। और शिक्षा का जो स्थान सरकारी स्कूलों में है शायद वो कहीं ना हो। 8वीं 10वीं करते करते तो आदमी प्राइवेट तलाश करता है, लेकिन जब 10वीं कर लेता है तो फिर सरकारी स्कूलों की तरफ उसका आगमन बढ़ जाता है। इसलिए कि यहाँ ना फीस होती है और यहाँ अच्छी व्यवस्था होती है और आपको वो टीचर शिक्षा देते हैं जो कई कई पेपरों से, कई कई इम्तिहानों से गुजरकर यहां तक आते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य के बारे में है। स्वास्थ्य, हम अपने मोहल्ले के डॉक्टरों के पास जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, हमें पता नहीं उनकी डिग्री क्या है, लेकिन सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। और सरकारी अस्पताल के अंदर आपको अच्छा ट्रीटमेंट होगा और अगर जो उनके बस का ट्रीटमेंट नहीं होगा उसे रेफर करके अपने जिला चिकित्सालय कराया जाएगा। रात में एक बहुत बड़ी घटना हमारे यहाँ कस्बे में हुई। एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उसे यहाँ पुरकाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां से फिर उसे रेफर कराया गया मुजफ्फरनगर। तो शायद अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में होता तो शायद इतनी व्यवस्था ना हो सकती थी। मौत जिंदगी ये सब अल्लाह और भगवान के हाथ है, लेकिन आपका सही दिमाग का सही इस्तेमाल करना भी एक बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे चाहूंगा कि शिक्षा पे, चिकित्सा पे और सफाई व्यवस्था पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। इसलिए कि साफ सफाई, शिक्षा और चिकित्सा ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। तो मैं इसी बातों को रखते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पुरकाजी के ब्रांड एम्बेसडर तनवीर भाई, हमारे बहुत अच्छे मेंबर इफ्तिकार लाला जी और अपनी नगर पंचायत की पूरी टीम जो आज यहाँ पर उपस्थित है, और अपने सभी सम्मानित वार्ड के अपने सदस्यगण, सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और जो ये प्रोग्राम सरकार ने हर वार्ड में रखवाया है स्वच्छता मिशन के तहत और जो टीम बनाई है, इसका उद्देश्य घर घर ये मैसेज पहुंचे कि हमें सफाई तो सब करते हैं, लेकिन उस कूड़े का हम कैसे निस्तारण करेंगे और किस तरह से हमें उससे मुक्ति मिलेगी, ये बहुत जरूरी है। मान लिया कूड़ा पहले घर में इकट्ठा हो रहा था, अब कस्बे के बाहर जाके इकट्ठा हो गया, तो वो भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। मान लिया कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है और वो देखता है कि भाई क्या हो रहा, कस्बे में शुरू में बढ़ते ही कहने लगे भाई तो कूड़े के ढेर लगे पड़े, तो एक अच्छा मैसेज समाज में भी नहीं जाता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक IAS थे, तो वो नहीं है, तो वो मेरे घर पर आई, तो वो सोच रहे थे कि अपना गलियों में जो है वो पहले वाली हालत होगी, तो कहने लगे निर्दोष यार, देख के गलियों को बड़ा चंबा सा हो रहा है, यहाँ तो पहले वैसी कच्ची गलियां सी और कूड़ा पड़ा रहा रहता, अब तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा जी हाँ, बहुत सुधार हो गया है। और अब इस तरह का किसी भी मोहल्ले में कहने लगे मैं देख रहा है तो छोटी छोटी गलियां हैंगी, इनमें ही जब कूड़ा नहीं है तो फिर आगे तो कहने लगे जी, मैंने कहा जी यही हालत है बिल्कुल। और इसी तरह से सफाई यहाँ होती है, सब लोग सफाई का ध्यान रखते हैं, तो वो बड़े खुश हुए, बड़ा उन्होंने अचंबा हुआ, कहने लगे जिस तरह से शहरों में सफाइयां रहती है या
तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी अपने मिलने वाले हैं या घर घर जा करके इस तरह का मैसेज सभी को दें कि जो कूड़ा है वो अलग अलग इकट्ठा करें, गीला कूड़ा अलग इकट्ठा करें, सूखा कूड़ा अलग इकट्ठा करें, जिससे जो कूड़ा की तो इकट्ठा कर रहे हैं वो अलग अलग इकट्ठा होकर के समाज के काम में, मान लिया भाई साहब ने बताया कि वो खाद के काम में आने वाला है, तो वो कूड़ा जो है खाद के काम में आएगा तो कहीं ना कहीं डलेगा पेड़ पौधों में। जो हम ये रासायनिक खाद ला रहे ये भी जहरी है, और जब ये खाद जाएगी, जो जैविक खाद बनेगी, ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी इस बात पर ध्यान देंगे, और मेंबर साहब जो इस अपने वार्ड में बहुत अच्छा कार्य करे उनका धन्यवाद, और चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद, वो भी इस कस्बे का पूरा विकास हर तरह से कर रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ इस स्वच्छ मिशन अभियान की इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे जैन साहब, बड़े भाई ब्रांड एम्बेसडर तनवीर अंसारी जी, और सामने बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, किसी भी समाज को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है अपने आसपास साफ सुथरा रखना। और अगर हम अपने गलियों को, अपने मकान को तो हर इंसान साफ रखने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम अपने महलों को, अपने गलियों को, अपने कस्बों को साफ सुथरा रखेंगे तो हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे, और जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बीमारियां हैं उनसे अपने बच्चों को बचा पाएं। और सभी यहां पर मौजूद सभी सम्मानित लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो भी हमारे नगर पंचायत कर्मचारी जो उजेफा जी हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में रखें, ताकि जब नगर पंचायत की गाड़ी आपके घर के बाहर आए, आपके गेट पे आए, तो उन्हें कूड़ा कलेक्ट करने में दिक्कत ना हो। और मैं अपने नगर पंचायत कर्मचारी को आश्वासन देता हूं अपनी ओर से कि मैं हर घर जाकर, एक वार्ड का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक वार्ड का सभासद होने के नाते, हर घर जाकर सबको ये अच्छे से समझाऊंगा। और मैं अपने वार्ड की ओर से ये भी आश्वासन देता हूं इन्हें कि हमारे वार्ड में ज्यादा से ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।